जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं रितु अमृतसर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने बहुत सत्संग शेयर किए हैं। ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। अभी अभी गुरु महाराज जी का जन्मदिन और उसके बाद गुरु पूर्णिमा, हम सभी को गुरु जी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो बस संगत जी, गुरुपा जो है वो हर पल साथ हैं हमारे। तो गुरु जी ने मुझे भी शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना महाराज, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हम पे कृपा करने का शुक्राना, हमारे कष्ट मैसेजेस के थ्रू ही कटवाने का, हमें आगाह करने का बहुत 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 शुक्राना महाराज। तो संगत जी, कई चीज़ें होती हैं कि जैसे हम लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए है कि नहीं है। तो मैं कल ही एक संगत जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर गुरुपा हमें 3 बार कॉलिंग करते हैं, अगर वो मैसेज हमारे हमारे सामने 2 बार 3 बार आ रहा है तो वो हमारे लिए है। कई सत्संग आजकल ऐसे ही लिखे होते हैं, अब तो कम हो गए हैं वैसे थोड़े, जैसे ब्लैक मैजिक वाले, बट दुर्घटना वाले, अभी सुन ऐसे सुन तेरा बुरा हो जाएगा, अभी भी वो सत्संग आते हैं ऐसे ही लिखे हुए। तो उसका भी खंडन करी थी आंटी जी की ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी सत्संग आपके सामने है ना, गुरुपा ही आपको मैसेज के थ्रू बताते हैं। पर जब गुरुपा ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह का, वो हमें उनसे दूर, वहमों से दूर, अंधविश्वासों से दूर, हमारे उपायों से दूर हमें करने आए थे। तो उससे हम ना जुड़ें, अपने मन में विश्वास रखें कि गुरुपा हैं तो हमारी मदद वो ज़रूर करेंगे। 90% जो है वो तो अपने ऊपर ही ले देते हैं और 10% भी जो है वो हमें हमें हमारा हाथ पकड़ के कष्ट करवाते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा डाउट था कि मुझे भी हॉस्पिटल जाने के ऐसे बहुत सत्संग आ रहे थे। तो मैं भी कुछ हफ्तों से ना डर गई थी ऐसे। और मुझे ऐसा तो गुरुपा को पता ही है कि क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या नहीं है। अगर वो हमें उन्होंने अपने साथ जोड़ा है तो वो ज़रूर हमारा ध्यान रखेंगे। तो मैं सब कुछ गुरुपा पे भी छोड़ा है कि आप जो हैं आप ही अपनी कृपा करेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी संगत को हेल्प ब्लेस करते हो। तो गुरुपा मेरा और सारी संगत को पहले हेल्प ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, अपनी कृपा करना। हम गुरुजी बोलते हैं कि मांगो नहीं मन लो। तो जब गुरुजी को हम मानते हैं कि हमारे फादर की तरह, हमारे पिता की तरह, हमारे भगवान की तरह, हमारे भोलेनाथ की तरह वो हम पे अपनी कृपा जो है वो ज़रूर करेंगे। तो संगत जी, अभी पिछले ही संडे की बात है, मेरे पापा को किसी वजह से जालंधर जाना पड़ा। तो अभी तक मैंने ना जालंधर मंदिर के दर्शन नहीं किए थे। तो मुझे दिल कर रहा था कि मैं दर्शन करूँ। तो मेरे से जाया तो उसे जाना नहीं था, आपको पता ही है। जब तक गुरुजी का बुलावा ना आए, तो सोमवार को गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला। अचानक ही बहुत बारिश थी, तो मैं यहाँ से निकली और गाड़ी में निकली तो मैं हँसी जाऊँ, गुरुपा आपने मुझे बुला लिया, आपने मुझे बुला लिया। पर मैं वहाँ तक पहुँच पाती कि नहीं पहुँच पाती मुझे नहीं पता था। तो फिर भी मैंने ना संगत जी, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मंदिर नहीं खुला था। तो मैंने बाहर से दर्शन किए और उन्होंने मुझे ना थोड़ा खोल दिया गेट कि आप बाहर से दर्शन कर लो। तो अंदर नहीं जाने दिया, बाहर से, मतलब जैसे लाइन जो थी ना वहीं से। तो मुझे ज़रूरी जाना था, तो सबसे पहले मैंने मैप के थ्रू मैंने करते-कराते मैं वहाँ तक पहुँच गई। पहले वहाँ गई, फिर उसके बाद जो मुझे काम था वो मैंने बाद में किया। तो उन्होंने वहाँ पे जो भी संगत जी थे, अंकल जी थे, उन्होंने मुझे जलप्रसाद की भी ना बॉटल दी। तो मेरा जलप्रसाद जो था वो थोड़ा था जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे था कि मुझे मिल जाए। और गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले दिन मुझे वहाँ पे बुलाया। पर चलो कर्म थोड़े से ख़राब होंगे जो मेरे को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 बजे खुलेगा, आप जाना। तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, पर फिर भी मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुपा ने बड़े मंदिर तो मुझे दर्शन करवाए हैं अपने, मेरी हेल्प प्लस करी उन्होंने। तो जालंधर मंदिर जो है, मैं बर्थडे वाले दिन गुरुजी के वहाँ पे जा पाती, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो गुरुपा का बुलावा था, मैं गई और मैंने बाहर से, मुझे जल प्रसाद भी मिला, मैंने बाहर से दर्शन किए। वहाँ पे जय गुरुजी लिखा था, मैं वहीं टच करके बस अपने आप को मैंने माना कि जैसे गुरुजी को ही मैंने मतलब प्रणाम किया हो। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं इतनी खुश थी ना, आई लव यू गुरुजी बस मैं बोल रही थी वहाँ पे। मुझे अपने काम भूल गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो अभी वो जल प्रसाद मेरे पास है, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए वो यूज़ करूँगी। तो गुरुपा इसी तरह जो है ना, ये सारे वहम जो भी हैं हमें निकाल के ना बस अपने चरणों में डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बनाइए, अपने चरणों में हमें रखिए। तो संगत जी, ये जो बाकी कैसे करते हैं ना फेक कॉल्स वगैरह, या जो भी पैसे दे दीजिए ऐसे करके, आंटी जी का सत्संग था किसी का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरुपा से डरना चाहिए। नहीं तो ज़रूरत हो तो चलो
किसी का वो अलग बात है, वो भी मीडियम जो है गुरुजी ही बनाते हैं करने के लिए, हमें देने के लिए भी और आगे उनको देने के लिए भी। तो झूठ का जो है ना, ऐसा नहीं कोई, तो आंटी जी कह रहे थे कि फिर उनको कॉल नहीं आया दोबारा, तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अंधविश्वास, जादू टोने की जो मैसेजेस ये वो इनसे बचना चाहिए। अगर गुरुपा आपको ऐसे मैसेजेस हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ बता रहे हैं, तो वो आपका जो कष्ट है ना वो सत्संग में ही कटवा रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास सामने बार-बार फ्लैश हो ना, तो फिर आप समझ लीजिए वो सत्संग आपके लिए है। तो गुरुपा हैं हमारे साथ, गुरुपा परम शक्ति, महान शक्ति। तो अगर वो है ना, तो बस उनकी कृपा है ना, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा गुरुपा हमारे साथ ही रहेंगे। तो गुरुपा आई लव यू सो मच, वी लव यू सो मच। आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी दया मेहर हम पर और सत्संग शेयर करने वाली संगत जी पर हमेशा बना के रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।